मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं न्यूज समाचार जनता की आवाज। आइए रुख करते हैं आज की खास खबरों की ओर। राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता, सीएम योगी आदित्यनाथ। आइए देखते हैं अभिषेक दुबे की खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण किया। बता दें, प्रतिमा अनावरण के बाद ताजमहल मेट्रो स्टेशन पर आयोजित जनसभा को सीएम योगी ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। राष्ट्र तभी मजबूत होगा जब हम सब एक होंगे। बटेंगे तो कटेंगे। बांग्लादेश में देख रहे हैं ना, वो गलतियां यहाँ नहीं होनी चाहिए। एक रहेंगे, नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा तक पहुंचेंगे। सीएम योगी ने राष्ट्रवीर दुर्गादास की प्रतिमा का अनावरण किया। सीएम योगी ने राधे राधे कहकर जनसभा मौजूद लोगों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी। उन्होंने राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर को नमन कर वहां मौजूद सभी लोगों का अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि 10 वर्षों से ये मूर्ति मेरा इंतजार कर रही थी। मेरे ऊपर उनकी कृपा आ गई। मुझे यहाँ आने का अवसर भी तब मिला जब कृष्ण कन्हैया का जन्म हो रहा है। हम राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर को आगरा में उनकी भव्य प्रतिमा के अनावरण के कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम सभी राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण ऐसे समय में कर रहे हैं जब हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में दर्ज काकोरी ट्रेन एक्शन का शताब्दी वर्ष मना रहे हैं। देश की आज़ादी में 9 अगस्त 1925 में लखनऊ में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खां, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे क्रांतिकारियों ने ट्रेन एक्शन की घटना को अंजाम देकर उस समय अंग्रेज हुकूमत को चुनौती दी थी। उस समय ट्रेन एक्शन में क्रांतिकारियों में 4600 रुपये मिले थे, लेकिन क्रांतिकारियों को गिरफ्तार करने और सजा दिलाने में अंग्रेजों ने 10 लाख रुपए खर्च किए थे। लेकिन तब भी भारत की आज़ादी की लड़ाई कमज़ोर नहीं पड़ी है। हमारा सौभाग्य है कि भारत माता के इन महान सपूतों को, जिन्होंने विदेशी हुकूमत की चूलों को हिलाने के लिए लगातार कार्य किया, उनको शरणागत करने के लिए, उन्हें सम्मान देने के लिए, उनके प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करने के लिए और उनका स्मरण करने के लिए काकोरी ट्रेन एक्शन का शताब्दी वर्ष के बहाने भारत के सभी राष्ट्र नायकों, राष्ट्रवीरों को सम्मान दे रहे हैं। बता दें, सीएम योगी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा, बहुत सारे लोग थे जिन्होंने मुगलों और अंग्रेजों के सामने समर्पण कर दिया था, लेकिन आज हम राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर जी का नाम ले रहे हैं। एक बार राजस्थान जाइए, देखिए उनकी पूजा होती है। जोधपुर में श्रद्धा का भाव देखने को मिलता है। मैं इसी श्रद्धा के भाव को मजबूत करने के लिए आया हूं। सीएम योगी ने कहा कि हम इतिहास जानते हैं, कुछ तो औरंगजेब का इस आगरा से भी संबंध था। इसी आगरा में हिंदवी पद बादशाही के महानायक छत्रपति शिवाजी महाराज ने औरंगजेब की सत्ता को चुनौती दी थी। उन्होंने कहा कि तुम चूहे की तरह तड़पते रह जाओगे, हिंदुस्तान में तुझे कब्जा तो नहीं करने देंगे। राजस्थान में महाराजा जसवंत सिंह इस मोर्चे को संभाल रहे थे। महाराजा जसवंत सिंह के महत्वपूर्ण सेनापति राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर जी थे। औरंगजेब ने कई बार कोशिश की, लेकिन कब्जा नहीं कर पाए, क्योंकि जहां राष्ट्रवादी राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर जैसे वीर हों, वहां कैसे कोई विदेशी आक्रांता कब्जा कर सकता है। यही हुआ भी, लेकिन औरंगजेब दुष्ट था, चालबाज था। उसने एक चाल चली, महाराजा दशरथ सिंह से संधि कर ली। उसने कहा कि हम जोधपुर रियासत में कुछ नहीं करेंगे, लेकिन आप हमारा सहयोग कीजिए। उसने लालच दिया और कहा कि अफगानी हिंदुस्तान पर कब्जा होने जा रहा है, आपको मोर्चा संभालना पड़ेगा। वो धोखे से ले गया और उनकी हत्या कर दी। सीएम योगी ने कहा कि हम जानते हैं कि देश की आज़ादी के लिए 9 अगस्त 1925 में लखनऊ में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खां, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे क्रांतिकारियों ने काकोरी ट्रेन एक्शन की घटना को अंजाम देकर अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती दी। सीएम योगी ने आगरा के लोगों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई दी। साथ ही उन्होंने कहा कि आगरा के रज रज में, कड़ कड़ में भगवान कृष्ण का वास है। यहाँ कला है, यहाँ विश्वास है, यहाँ आस्था और समर्पण है। ये विश्वास और आस्था, कला, संस्कृति, राष्ट्र प्रतिष्ठा के साथ आगे बढ़नी चाहिए। तो आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट, क्या कुछ कहा माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने। बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर भी कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, सभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे,
सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे, हमें विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए कार्य करना है। एक बार फिर से राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर जी के इसी चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आज उनकी भव्य प्रतिमा यहाँ पे लगी है। राष्ट्र के प्रति समर्पण और श्रद्धा का भाव जिन्होंने अपने शौर्य और पराक्रम से दिया था, वह श्रद्धा का भाव हमारे मन में सदैव बना रहे, इस विश्वास के साथ आप सबको एक बार फिर से जन्माष्टमी की इस पावन तिथि पर हृदय से बधाई देता हूं। राष्ट्र निष्ठा व्यक्तिगत कर्तव्यों से आगे बढ़ती है। जो पंच प्रण में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि गुलामी के अंशों का सर्वथा समाप्त करेंगे, अपने वीरों का, सैनिकों का सम्मान करेंगे, एकता और एकात्मता के लिए कार्य करेंगे, किसी को भी समाज में विद्वेष फैलाने की छूट नहीं देंगे, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, तमाम अन्य वादों के आधार पर बांटने वाली ताकतों से सावधान रहेंगे और अपने नागरिक कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करेंगे। बहनों और भाइयों, वीर राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर का यही तो संकल्प था, यही संकल्प था, यही कारण है उस समय की सबसे बड़ी ताकत से टकराने का एक जज्बा उनके मन में था। बहुत सारे लोग थे जिन्होंने इन मुगलों के सामने, अंग्रेजों के सामने समर्पण कर दिया था जमींदारी लेने के लिए, कोई पद प्राप्त करने के लिए। लेकिन याद रखना, उनका नाम इतिहास में ऐसे गुम हो गया, कोई पूछता ही नहीं। नाम अगर ले रहे हैं दुर्गादास राठौर का, ले रहे हैं वीर दुर्गादास राठौर का। आप जाइए राजस्थान में, आप जाइए मध्य प्रदेश में, कितनी श्रद्धा और सम्मान के साथ वीर दुर्गादास राठौर के प्रति लोगों के मन में क्या अपार श्रद्धा भाव, अवतारी पुरुष के रूप में लोग उनकी पूजा करते हैं। आप पूरे मारवाड़ में चले जाइए, जोधपुर क्षेत्र में चले जाइए, क्या श्रद्धा का भाव है। और यही भाव व्यक्त करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। हमें इन महापुरुषों की प्रति वही श्रद्धा और सम्मान का भाव रखना होगा। जिस देश में दुर्गादास राठौर जैसे महान वीर पैदा होते हो, उस देश का कोई विदेशी आक्रांता कैसे बालमाता कर सकता है। और भारत की आजादी अगर आई, वापस आई, भारत आजाद हुआ तो ऐसे वीरों के कारणों से, उनके कृतित्व से, उनके शौर्य और पराक्रम से। और शौर्य और पराक्रम जो कभी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था, जब अंग्रेज उन्हें गोरखपुर जेल में बंद किए और फांसी के फंदे पर चढ़ा रहे थे, उन्होंने पूछा कि भाई कोई अंतिम लालसा, कोई अंतिम अभिलाषा। तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने एक ही बात कही, उन्होंने कहा, एक ही बात उन्होंने कहा कि इस भारतवर्ष में 100 बार मेरा जन्म हो और कारण सदा ही मृत्यु का देशोपकारक कर्म हो। मेरे जीवन बार बार इस हिंदुस्तान की धरती पर मैं जन्म लूं और सदैव मृत्यु का कारण देश और समाज के कल्याण, उसके उत्थान, उसकी सुरक्षा, उसकी समृद्धि मेरी बननी चाहिए। बहनों और भाइयों, यही भारत के सभी क्रांतिकारियों का घोष था, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे। और आज भी जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों के सामने 2047 तक भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करने का एक विजन दिया है, विकसित भारत का एक संकल्प दिया है, हम सबका दायित्व बनता है प्रधानमंत्री मोदी जी के उस संकल्प के साथ प्राण से जुट करके हम भारत को विकसित भारत बनाने की दिशा में कार्य करें।